हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 7। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था कॉमन रूट कंडीशन। इसमें हम कॉमन रूट कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू of lambda find the value of lambda cubic if quadratic equation x square minus x minus 12 is equal to 0 and lambda x square plus 10x plus 3 is equal to 0 are the factors of a cubic equation। ठीक है, तो ये बतानी है हमको। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर दी फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या दे रखा है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है कि वो दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, किसी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्यूबिक है। ठीक है, कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट्स होंगे। आ रही है बात समझ में? इसके कोई 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा, इसके भी कोई 2 रूट्स होंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी 2 हैं, ये कह दो थोड़ी देर के लिए, इसके ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, अब टोटल रूट इनके क्या हुए, अल्फा बीटा और गामा फाई। ठीक है, सॉरी ये डेल्टा फाई। ठीक है, ये है। अब ऐसे अगर हम देखें तो इसके कितने रूट्स हो गए, 2 और 2 4 हो गए। पर ये क्या कह रहा है कि ये जो दोनों है किसी क्यूबिक के फैक्टर्स है। अगर ये क्यूबिक के फैक्टर्स हैं तो जो इनके फैक्टर्स होंगे यानी कि इनके रूट्स होंगे वो भी तो क्यूबिक के रूट्स होंगे। अब क्यूबिक के तो 3 ही रूट पॉसिबल है, पर इसमें हम देखेंगे तो 4 रूट्स आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि कोई एक रूट्स रिपीट हो रहा है, यानी कि कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि अल्फा गामा हो, है ना। और कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है कि दोनों ही रूट सेम हो, अल्फा बीटा हो, यानी कि एटलीस्ट 1 रूट तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, तो चलो क्या कंडीशन बनेगी, एटलीस्ट 1 रूट इज कॉमन। ठीक है, अब एटलीस्ट 1 रूट इज कॉमन का मतलब क्या है कि एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 2 केस बनेंगे। केस 1, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। और केस 2 क्या बनेगा, केस 2 1 रूट इज कॉमन। ठीक है, 2 केस बन सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे चेक करते हैं, मैंने ये बताई थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2, ये वाली कंडीशन बताई थी। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो दोनों रूट कॉमन है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो एक रूट कॉमन है। ठीक है, तो रख के देखते हैं। 1/λ इज इक्वल टू -1/10 इज इक्वल टू -12/3। अब देखो ये तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, क्या पता बराबर आ जाए, पर ये तो आपस में बराबर नहीं है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी, ये वाली, मतलब ये सारे बराबर नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। अब ये वाली चेक कर लेते हैं, वन रूट इज कॉमन वाली। ठीक है, वन रूट इज कॉमन वाली में क्या करते थे, x² - x - 12 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इनमें क्या करते थे, x² के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते थे, तो मल्टीप्लाई कर लो। जब वन रूट कॉमन होता है, एक मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बताया था और एक ये भी बताया था कि दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। लैम्डा x² माइनस लैम्डा x माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल आउट, और ये 10 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन 12 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -12 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 10 प्लस लैम्डा। अब देखो जो ये निकला x की वैल्यू, ये रूट है, बट कंडीशन क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आई है हमारी किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में, चलो इस वाले में पुट कर देते हैं, x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्या -12 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 10 प्लस लैम्डा, इसका स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 10 प्लस लैम्डा। ठीक है, -12 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम क्या है, ये आपका आगे का काम है। ठीक है, इसमें बस केवल सोल्व करना है इसको, आगे लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी क्वाड्रेटिक बन के। अब ये तो चलो हुआ बड़ा वाला मेथड जो हमने बताया था कि कोफिशिएंट्स को सेम बना लो अगर एक रूट कॉमन है। ठीक है, और तब आगे फर्दर सोल्व करो। एक इसका छोटा वाला मतलब छोटा तरीका भी है, कैसे होगा छोटे तरीके से। ठीक है, ये तो हुआ मेथड 1, मेथड 1। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी से जेईई में कैसे करें, तो उसका एक तरीका होता है कि मेथड 2 दिखाते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेना इस वाले मेथड से। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, हमें ये भी पता लग गया कि दोनों रूट्स तो कॉमन हो ही नहीं सकते, तो यानी कि एक रूट कॉमन है, लैम्डा x² प्लस 10x प्लस 3। हमें एक चीज दिख रही है इसमें कि ये देखो ये वाली क्वाड्रेटिक कंप्लीट लिखी हुई है, यानी कि इसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं, और रूट्स फाइंड कर सकते हैं उनमें से ही तो कोई ना कोई रूट कॉमन होगा, तो वो वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, चलो करते हैं रूट्स फाइंड। x² माइनस x प्लस -12 इज इक्वल टू 0, तो 12 के ऐसे टुकड़े जो माइनस करने पर 1 आए, 4 माइनस 3, x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 4 और -3। तो यानी कि 4 भी इसका कॉमन रूट हो सकता है और -3 भी कॉमन रूट हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक बार 4 रख के देख लेंगे, पुट व्हेन x इज इक्वल टू 4 इज ए कॉमन
रूट क्या हो, जब x इज इक्वल टू 4 क्या हो, कॉमन रूट हो, तो उस कंडीशन में पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, लैम्डा इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 16 लैम्डा प्लस 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई -43/16। एक तो लैम्डा की वैल्यू ये आई कब, किस कंडीशन के लिए, जब x इज इक्वल टू 4 इसका क्या है, कॉमन रूट है। ठीक है, अब एक और भी तो कंडीशन हो सकती है, व्हेन x इज इक्वल टू -3 इज ए कॉमन रूट। ठीक है, जब x इज इक्वल टू -3 इसका कॉमन रूट हो, ठीक, लैम्डा -3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 9 लैम्डा -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 लैम्डा -27 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 27/9, लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, 3 आई, एक आई -43/16। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 -43/16 और एक हो जाएगी 3। आ रही है बात समझ में, तो चलो इसको नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नोट कर लिया होगा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये दो क्वाड्रेटिक दी गई हैं, वेयर a, b एंड c belongs to rational number, real number sorry, have a common root, then find a cube plus b cube plus c cube अपॉन abc। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उसमें बोला है कि एक कॉमन रूट है, तो क्या वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, अब एक कॉमन रूट दिया है, ठीक है, कई कई बार क्या करता है, वो क्या देता है कि दो इक्वेशन में एक कॉमन रूट है और रहते दोनों रूट कॉमन है, तो ये क्वेश्चन कैसे हम पता लगाएं कि एक बोल के वो दो दे दे या फिर एक ही दे दे, तो ये ऐसे होता है कि हमको जो इक्वेशन दी जाती है ना, जैसे ये हैं दोनों, इसमें हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी कैलकुलेट करने के बाद हमें डी की कंडीशन पता है, अगर जीरो आ गया डी तो दोनों रूट कॉमन है, अगर डी जीरो नहीं आया, बड़ा आया, तो एक रूट कॉमन होगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डी क्या आ रहा है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac
9 माइनस 32, तो ये मतलब नेगेटिव आ गया जो भी आना है। ठीक है, 32 में से 9 गए तो ये बच जाता है हमारे पास 23। ठीक, वो भी माइनस का। ठीक, तो डी कैसा आ गया हमारे पास? लेस देन 0। डी कैसा आ गया? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है तो हमने पढ़ रखा है कि कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट p प्लस आई क्यू के रूप का होगा। अगर एक p प्लस आई क्यू के रूप का है तो दूसरा भी p माइनस आई क्यू के रूप का होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, इसमें कॉन्जुगेट पेयर में। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसका, और ये जो इक्वेशन है प्लस बी एक्स प्लस 2c इज इक्वल टू 0, एक रूट कॉमन है। ठीक है, अब एक रूट कॉमन है, इसमें से कोई सा भी कॉमन हो सकता है। चलो मान लिया हमने माइनस वाला कॉमन है, p माइनस आई क्यू। अब भाई इसका अगर p माइनस आई क्यू है तो इसका p प्लस आई क्यू जरूर होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब पढ़ाया था कि अगर किसी का इमेजिनरी रूट्स है, अगर यहाँ माइनस लगाए तो एक प्लस वाला भी जरूर होगा, प्लस वाला है तो माइनस वाला भी जरूर होगा। तो यानी कि ये कैसे आ रहे हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। तो यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि इसके क्या है? दोनों रूट्स कॉमन है। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी? हम बोलेंगे हेंस बोथ रूट्स आर कॉमन, सिंस बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? लगा देते हैं। इज इक्वल टू के भी मान लेते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए कभी कभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2c इज इक्वल टू के। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये मान लेते हैं और सॉल्व करते जाते हैं एक एक के बराबर करके। 2 अपॉन ए इज इक्वल टू के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए 2 इज इक्वल टू ए के। ठीक, और अगला 3 अपॉन बी, हाँ, इज इक्वल टू के बी के। ठीक है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, फाइनल वैसे हमको वैल्यू चाहिए ए बी सी की, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ए की वैल्यू निकाल लेंगे 2 अपॉन सॉरी a इज इक्वल टू 2 अपॉन के। ठीक है, b इज इक्वल टू 3 अपॉन के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और ये 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई? c इज इक्वल टू 2 अपॉन के। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते जाएंगे अब इसमें जो इक्वेशन दी गई है ये। ठीक है, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो ए की वैल्यू क्या आई? 2 अपॉन के इसका क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब बी, हाँ ये रहा, 3 अपॉन के इसका क्यूब प्लस सी क्यूब 2 अपॉन के इसका क्यूब। ठीक है, और 2 अपॉन के इंटू 3 अपॉन के इंटू 2 अपॉन के। ठीक, ये अपॉन में क्या कर लेंगे? इनको खोल देंगे। 8 अपॉन के क्यूब प्लस 27 अपॉन के क्यूब प्लस 8 अपॉन के क्यूब, और ये 2 3 जा 6 2 जा 12 अपॉन के क्यूब। तो 1 अपॉन के क्यूब क्या कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 अपॉन के क्यूब कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 8 प्लस 27 प्लस 8, यहाँ पे भी 1 अपॉन के क्यूब कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 12। ये कैंसिल आउट, और ये
8 और 8 16 प्लस 27 अपॉन 12, और ये 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 43 अपॉन 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 43 अपॉन 12। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी बराबर नहीं है सी के। ठीक है, हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, देन प्रूव that their uncommon roots are the roots of the equation x square प्लस एक्स प्लस बी सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है उसके, कि अगर इन दोनों के रूट्स कॉमन हैं कॉमन, देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये कहना चाहता है कि जो इनके रूट्स बचेंगे ना, जो कॉमन नहीं है, वो किस वाली इक्वेशन के रूट है? वो इस वाली के। यानी कि डेट मीन्स, जैसे कि मैं कहूं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके रूट है अल्फा गामा, तो एक रूट तो कॉमन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जो बचे अनकॉमन रूट्स, जैसे ये बीटा और गामा, किसके रूट्स हैं? इस वाली इक्वेशन के। यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी ना, यू किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो अनकॉमन रूट्स क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये मतलब इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये हमको प्रूफ करना है। चलो करते हैं। ठीक है, अब कॉमन रूट से तो अपना वही प्रोसीजर चालू करते हैं। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दोनों में एक रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये क्या हुआ? x कॉमन लेके b माइनस सी इंटू एक्स, और ये b माइनस सी इधर आके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्या आ गई x की वैल्यू? 1। यानी कि x इज इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट है, तो x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1, 1 प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अगर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगी? b प्लस सी इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? b प्लस सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना,
कॉमन रूट हमने निकाल लिया ये 1। अब हमको क्या बताना है कि प्रूफ मतलब जो इनके अनकॉमन रूट्स है ना दोनों के, कॉमन रूट तो आ गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 1 है। अगर जिसका एक रूट 1 होता है तो हमने उसका दूसरा रूट क्या बताया था, अल्फा होता है, और वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। होता है नहीं होता है? तो इसके अनुसार सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, सी अपॉन 1, यानी कि इसका एक और रूट क्या हो जाएगा, सी। ऐसी इस वाली इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका भी एक रूट 1 है क्योंकि कॉमन रूट हम निकाल चुके हैं। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, पर इसमें सी क्या है, बी, और अपॉन ए में 1 है। तो जो इनके अनकॉमन रूट थे ना बी और सी, उनसे बननी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, तो बनाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है रूट्स का, बी प्लस सी, इनसे ही तो बनानी है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है, बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रहे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1x प्लस बी इंटू सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या थे, इस वाली इक्वेशन के रूट्स थे। कैसे प्रूफ किया कि इन दोनों से इक्वेशन बना दी, और जो इक्वेशन बनी किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड बी एंड सी आर दी, या फिर अनकॉमन रूट्स आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। आ रही है बात समझ में? जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, चलो ठीक है, आगे सवाल करते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चंस को करने से पहले फटाफट एपी का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं साइड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एपी, अगर ए बी सी किस में हो, एपी में हो, तो क्या कंडीशन होगी, बीच वाले का 2 टाइम्स दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी, अगर किस में हो, जीपी में हो, तो क्या होगा, बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, प्रोडक्ट के। ठीक है, अब एक कंडीशन और आती है, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एचपी, अगर ये एचपी में हो, अब देखो एचपी क्या होता है, अब एचपी में अगर ये बोल दे तो इनका जो रेसिप्रोकल होता है ना 1/c, ये किस में होता है, एपी में, तो वही कंडीशन लगा लो, टू बीच वाले का 2 टाइम्स दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी एच पी में है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। आ रही है बात समझ में? अब चलो इसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में बोल दिया, कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली। ठीक है, तो देखो बीच वाले का स्क्वायर दोनों के सम, दोनों के मल्टीपल के इक्वल। ठीक है, और यहां से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें दिए गए कि ये और ये, इसमें एक कॉमन रूट है, तो सबसे पहले हम इसका डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है डी। ठीक,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 4, बी स्क्वायर माइनस ac बचेगा, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है 0। तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यानी कि d इसका क्या आ गया 0। अगर d 0 आ जाता है तो कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। d इज इक्वल टू 0 तो इसके कैसे रूट होंगे, इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, दोनों इक्वल। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा भी अल्फा ही होगा। तो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू भी चाहिए, ताकि उस वाली इक्वेशन में पुट करके हम ये रिलेशन ला सकें कुछ, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स कर लो। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस 2b अपॉन ए, 2 अल्फा माइनस 2b अपॉन ए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई, माइनस बी अपॉन ए, तो ये भी माइनस बी अपॉन ए होगी, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आई इसको हम सेकेंड वाली इक्वेशन पुट करेंगे और आंसर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह पुट कर देते हैं, d इंटू माइनस बी अपॉन ए इसका स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे क्या काम करेंगे, ठीक है। डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2e b अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, ये रही, ए सी पुट कर देते हैं, ए इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2e b अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ए से एक ए कैंसिल आउट। अब एक और काम कर देते हैं, इसमें सी से डिवाइड और कर देते हैं, डिवाइड बाय सी, ठीक है। ए बचा था और एक सी से डिवाइड कर दिया, 2e b अपॉन ए सी प्लस एफ अपॉन सी, सब में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब c से c कैंसिल आउट और यहाँ ए सी की वैल्यू डाल देंगे, d अपॉन ए माइनस 2e b अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अब एक बी से एक बी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगी कंडीशन, ये यहां कर लेते हैं, 2e अपॉन 2e अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो बीच वाले का 2 टाइम्स, बीच वाला e अपॉन बी है, इसका 2 टाइम्स, दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, तो एक कौन सी कंडीशन है, AP, ठीक है। तो ये आ जाएगा AP आंसर। आ रही है बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है।